गोला बनके आपका पूरा तैयार हो गया। आप इसको देख सकते हैं, पूरा 40 साइज का गल्फी वाला गोला ये आपका तैयार है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गल्फी वाला गोला काट के दिखाएंगे। जो कोट में आपने स्लीव में गल्फी देखी होगी इस साइड पे, तो ये कैसे कटती है और इसकी क्या मेजरमेंट रहती है, पूरा हम आपको इस बार ब्रीफली समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम आपको एग्जाम्पल के लिए जो 40 साइज का आस्तीन होती है उससे बताना सिखाएंगे। सबसे पहले आपको एक ऊपर स्ट्रेट लाइन खींचनी है, उसके नीचे आपको ये 1.5 इंच वाला निशान लगाना है जो गोले का गिराव होता है। 40 साइज के आस्तीन की लंबाई होती है 25.5। तो ऊपर का पैर का दबाव और नीचे के फोल्डिंग का दबाव 1 इंच प्लस कर करके 26.5 पे मार्क लगाएंगे। गोले का आर्मोल गिराएंगे हम लोग 7.25। कोनी का मार्क हम लोग लगाते नहीं है। ये आपको निशान स्ट्रेट करना है और ये आपको निशान स्ट्रेट करना है। और जब इतना निशान आपका स्ट्रेट हो जाएगा तो आपको एक इधर मार्क लगाना है, एक इधर मार्क लगाना है। दोनों तरफ मार्क लगाने के बाद अब आपको इसको और इसको मिला देना है। दोनों पॉइंट जब आपस में आप मिला दोगे तो ये 2.5 इंच आपको इस वाले मार्क पे रख के सीधा निशान लगाना है। इसके बाद 40 का जो गोला होता है उसका बाइसेप होता है आपका 15 इंच, तो 15 इंच पे ये मार्क लगाना है आपको। और जो मोरी होती है वो आपकी होती है 10.5, तो 7.25 आपने रख दिया यहाँ पे। 7.25 करके भी आप लगा सकते हो, और ये 2.25 करके इसके आगे 5 रख दोगे तब भी आपका वही 10.5 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस मार्क को और इस मार्क को आपस में मिला देना है। दोनों मार्क आपस में मिला देंगे और इसको पहले स्ट्रेट करना है आपको। यहां से 1/2 इंच अंदर करना है। ये यहां पे आपको 1.25 इंच का मार्क लगाना है और ये आपको मार्क लगाना है 40 साइज में 6.5। यहां पे आप इसको मिला दोगे। अब ये आपका जो शेप बनकर आया है ये ऊपर का पोर्शन है। अब यहां से आपको गोलाई देनी है। चाहो तो आप पैटर्न से गोलाई दे दो या तो फिर आप हाथ से भी गोलाई दे सकते हो। ध्यान रखिएगा कि ये शेप जो आप ऊपर का दे रहे हो ये पूरा प्रॉपर शेप आपका आना चाहिए, ताकि आपका गोले की जो आस्तीन है वो एकदम प्रॉपर बॉडी पे आके गिरे। अभी जैसा कि आप ये देख रहे हो ये पूरा प्रॉपर शेप है, मैंने बिना किसी पैटर्न के और बिना किसी फर्मे के बनाया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1.25 इंच नीचे उतारना है और यहाँ से 1.25 इंच ऊपर करना है। ये जो आपका आपने मार्क लगाया है इसको आपको स्ट्रेट करना है ताकि आपकी आस्तीन की जो क्रॉस है वो क्रॉस आ जाए। यहाँ से आपको हल्का सा ये क्रॉस करना है। अब ये आपका गोला पूरा तैयार हो गया। अब इसके अंदर का हम लोग ताल लकीरेंगे। ताल लकीरने का तरीका बहुत आसान है, बस सिंपली आपको इधर से 2.5 इंच पे इधर मार्क लगाना है और 2 इंच पे इधर मार्क लगाना है। अब इस मार्क को इस मार्क से मिला देना है सबसे पहला काम, और हल्का सा इसको इधर सेंटर पे, ये ताल का मार्क इसके और इसके सेंटर में रहता है ताकि आस्तीन आपकी पूरी प्रॉपर चढ़ सके। अब आपको शेप दे देना है। नीचे मार्जिन आप दे दोगे 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपको गल्फी का मार्क कैसे लगाना है। आपने यहाँ से सबसे पहले 1 इंच पे मार्क लगा लिया, ऐसे यहाँ पे 1 इंच का मार्क लगा लिया। अब ये जो आपका लंबाई का निशान है यहाँ से आपको 5.5 रखना है। 5.5 पे मार्क लगा लिया। शेप पट्टी की मदद से अब आपको यहाँ पे स्ट्रेट करना है। उसके बाद ये हल्का क्रॉस करना है। इतना करने के बाद अब आपको कांच का मार्क लगाना है। 5.5 है तो पहला कांच आपका ये बनेगा 1.25 इंच पे। अब इसी के ऊपर आप 1.25 इंच पे और मार्क लगाओगे, इसी के ऊपर 1.25 इंच और मार्क लगाओगे और इसी के ऊपर 1.25 इंच और मार्क लगाओगे। तो ये जो मार्क लगाया है ये गल्फी के कांच के मार्क हैं आपके। अब ये जो पॉइंट बच रहा है ये आपका फोल्डिंग का मार्जिन हो जाता है, जो यहाँ पे सिलाई लग के मुड़ता है।
ये आपका फोल्डिंग का मार्जिन हो जाएगा, ये आपके 4 काज बन जाएंगे और गोला कुछ इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया है ये पूरा 40 साइज के आपका गोला है और इसके बाइसेप्स आपके 15 आते हैं तैयार। लंबाई आपने इसकी अगर नापी होगी तो मैंने शुरुआत में 25.5 बताई थी, तो 25.5 इसकी लंबाई है बस, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल आपका आएगा और ये गोला आपका बनके तैयार हो जाएगा। गोला बनके आपका पूरा तैयार हो गया, आप इसको देख सकते हैं, पूरा 40 साइज का गल्फी वाला गोला ये आपका तैयार है।